सो वेलकम बैक गाइज अगेन हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लाए हैं सॉल्यूशन MCSL 217 और ये वीडियो करने के बाद आपका जो ये एग्ज़ाम होगा, मैं इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि इसमें कुछ भी आ जाए एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम चीज़ें कर पाओगे, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को एटलीस्ट अटैम्प्ट कैसे करना है। अगर आपने ये चीज़ सीख लिया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, अगर लॉजिक क्लियर है तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आपको इस पूरे पेपर को सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे क्या करना है, किस क्वेश्चन में क्या करना है, किसके आंसर में क्या लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। लैब का पेपर है, प्रैक्टिकल है, जिसमें दो क्वेश्चन आएंगे। पहला नंबर आपको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा सी लैंग्वेज में। ठीक है, वो प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, फैक्टोरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन आएगा उसके टेस्ट केसेस बनाने होंगे। मैक्सिमम केसेस में आपसे टेस्ट केसेस ही पूछे जाएंगे। ठीक है, और 10 मार्क जो होंगे वो होंगे आपके वाइवा के। ठीक है, तो टोटल आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको फटाफट से मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद मैं इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि आप कोई भी पेपर आ जाए ऐसा तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आ जाए एटलीस्ट आपको बेसिक तो पता होना चाहिए, है ना। तो हम सिखाएंगे इसमें कि पहले तो सी लैंग्वेज की अगर कोई प्रोग्राम आ जाए तो उसको रन कैसे करना है, किस में रन करना है, कैसे चलाना है। ठीक है, क्योंकि बनाने की तो दूर की बात, आपको अगर चलाना ही नहीं आएगा कि किसके अंदर हमें प्रोग्रामिंग करनी है तो आप कैसे कर पाओगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम जितने भी मैंने अभी तक जितने भी स्टडी सेंटर्स देखे हैं उनमें आपको एक सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड मिलता है अपने सिस्टम में, जो होता है टर्बो सी। ठीक है, टर्बो सी या टर्बो C++, कोई भी आपका सॉफ्टवेयर होगा आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड। अगर नहीं है तो आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं उनसे पूछ के, एग्जामिनर से। फिर आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको सारी कोडिंग लिखनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज फॉर एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो हमें दो मैट्रिक्स की एडिशन परफॉर्म करनी है। तो एडिशन सिंपली क्या होती है, मैं आपको पहले एक बार छोटा समझा दूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, पहले तो हमें सी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाना है, और सी लैंग्वेज जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हमें क्या करना है, मतलब हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। ठीक है, जैसे एक मैट्रिक्स ये है। ठीक है, अभी हम 2x2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। दो मैट्रिक्स, ये दूसरी मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर कोई एलिमेंट है जैसे 1 5, ठीक है, 3 7। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 2 4 1 या 2 और 1। ठीक है, कोई भी हो गया, दो मैट्रिक्स हो गया। अब दोनों को मुझे प्लस करना है। तो प्लस कैसे होता है, बेसिकली देखो ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो जो उसका एडिशन आएगा वो आएगा 3, और ये एलिमेंट किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, 5 और 4 9, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 दोनों मिला के हो जाएंगे 5। ओके, और 7 और 1। ठीक है, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 8। ओके, तो हमें क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। तो इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, टर्बो सी। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो टर्बो C++ या टर्बो सी फॉर विंडोज़ 10 आप सर्च कर सकते हो, बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा कहीं पर भी। देखो यहाँ जाओगे, यहाँ पर आपको सिंपली मिल जाएगा टर्बो सी। ठीक है, देखो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो सिंपल आप इसको डाउनलोड कर सकते हो बहुत ईजिली। और डाउनलोड करने के बाद जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आप यहाँ सर्च करोगे टर्बो C++। जैसे आप इसको ओपन करोगे, हमें ये ओपन नहीं करना, हम इसको पहले सर्च करते हैं टर्बो सी। प्लस प्लस, ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर टर्बो C++। इसको ओपन करते हैं तो ये आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, अब ऐसे इंटरफेस में पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि टर्बो सी चलता कैसे है और उसका इंटरफेस वर्क कैसे करता है। तो सिंपली आपको ऊपर कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपको एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, ये सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको फाइल्स का ऑप्शन दिखेगा। तो सबसे पहले आपको एक नई फाइल बनानी है, तो न्यू फाइल बना देते हैं। ठीक है, अब देखो आप बाय डिफॉल्ट जो फाइल बनती है उसमें .C++ बनती है, CPP इसकी एक्सटेंशन है, बट हमें जो चलानी है वो बनानी है .C की वेबसाइट, .C की फाइल। ओके, तो .C की फाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सेव एज कर लेते हैं। सेव एज करने पे हम इसका कुछ नाम लिखते हैं। जैसे मैंने इसका नाम लिखा, मान लो MCSL 217, ठीक है, .C।
क्या लगाना है लास्ट में, .c लगाना है और इसको आपने सेव कर लेना है, ठीक है। तो अब ये क्या बन गई, सी की फाइल बन गई है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये हमारी सी की फाइल रेडी होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। तो सी की फाइल का कोड लिखने के लिए सबसे पहले आपको पता ही है कुछ लाइन है, कुछ स्ट्रक्चर सी का जो हमें लिखना ही पड़ता है हर हाल में। तो उस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हैशटैग इंक्लूड, क्या इंक्लूड करते हैं, stdio.h। पहले तो हम ये इंक्लूड करते हैं लाइन, ये मेन सी की लाइन होती है। और आपको पता है ये एक वॉइड मेन भी लिखना होता है क्योंकि मेन फंक्शन सबसे पहले रन होता है सी का, ठीक है। तो ये हमने मेन फंक्शन भी लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसके अंदर कुछ प्रिंट करवा के देखते हैं क्या हमारा कुछ प्रिंट होता है। चलो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ यूज़ करते हैं। और इसके अंदर हम लिख लेते हैं मान लो हेलो प्लीज़ सब्सक्राइब दिशांत कपूर, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसे सब्सक्राइब नहीं करा है, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। प्रिंट एफ, इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं गेट सी एच और ब्रैकेट ओपन क्लोज। गेट सी एच आपको आउटपुट को प्रिंट कराने में हेल्प करता है। इसको अब हम सेव कर लेते हैं एक बार दोबारा से। देखो F2 दबा के भी आप सेव कर सकते हो। और सेव करने से पहले आपको पता ही है, पहले हमें कंपाइल करना पड़ता है इस कोड को। ऑल्ट F9 दबाने पे कंपाइल हो जाता है। तो देखो कंपाइल सक्सेस आ गया, ठीक है, हमारा कंपाइल हो गया है सक्सेसफुली। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या हमारा प्रिंट हो रहा है। यस, हेलो प्लीज़ सब्सक्राइब दिशांत कपूर। एस्केप दबाओगे तो ये वापस से उस स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मेनली बेसिक आपका प्रोग्राम है जिसको आपने रन करना है अपने C++ टर्बो या टर्बो सी में रन करना है, ठीक है। अब टर्बो सी अगर इंस्टॉल नहीं है तो कोई दूसरा सॉफ्टवेयर हो सकता है, तो सेम प्रोसेस है, सेम ऐसी कोड लिखना है और उसको पहले कंपाइल करना है, फिर आपको उसको रन करना है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम क्या करते हैं, चलो एक बार दोबारा रन करके देखते क्या ये रन हो रहा है। यस, देखो आपने एक चीज़ नोटिस करी, 2 बार लिखा आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि जब भी हम सी प्रोग्राम रन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले स्क्रीन को क्लियर करना पड़ता है ना। तो हम क्लियर करने के लिए हम इधर क्या लिखेंगे, क्लियर स्क्रीन, CLR स्क्रीन, ठीक है। ये फंक्शन कॉल करने से क्या होता है, ये रन करने से पहले आपकी स्क्रीन को क्लियर कर देगा, ठीक है। चलो रन करके देखिए एक बार दोबारा से। हाँ देखो अभी बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। चलो हमने ये चीज़ देख ली, तो ये हमने चला के देख लिया। अब हमारा परफेक्टली ये प्रोग्राम रन कर रहा है। तो अब हम शॉर्ट कीज पहले सीखते हैं। देखो सेव करने के लिए हमें F2 दबाना पड़ेगा, ठीक है। ओपन करने के लिए हमें F3 दबाना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें रन करने के लिए Ctrl+F9 दबाना पड़ेगा और कंपाइल करने के लिए Alt+F9 दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट कीज हम एक बार दोबारा से याद रख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम इस प्रोग्राम में थोड़े चेंजेस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो प्रोग्राम में क्या बनाना है, 2 मैट्रिक्स को ऐड करवाना है। तो 2 मैट्रिक्स को ऐड करवाने के लिए आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं इसको बिल्कुल खाली कर लेता हूँ। तो 2 मैट्रिक्स को ऐड करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे 2 मैट्रिक्स, ठीक है। और 2 मैट्रिक्स इनपुट लेने के बाद हम क्या करेंगे, उन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब एडिशन करवाएंगे। तो पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं इनपुट लेने के लिए, एक फंक्शन बनाते हैं एडिशन करवाने के लिए, और एक फंक्शन बनाते हैं उसको डिस्प्ले करवाने के लिए, मतलब उसको प्रिंट करवाने के लिए। तो 3 फंक्शन हमारे वो बनेंगे, प्लस एक हमारा मेन फंक्शन है जो उन सभी प्रोग्राम्स को रन करेगा, ठीक है। तो मैं पहले सबसे पहले क्या करता हूँ, इधर लिखता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है। सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि हमें कितने बाय कितने की मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। तो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि उसको कितने बाय कितने की मैट्रिक्स चाहिए। सपोज हमें मैट्रिक्स चाहिए, प्लीज एंटर रोज एंड कॉल्स, ठीक है। हम रोज एंड कॉलम्स उससे क्या करवा रहे हैं, एंटर करवा रहे हैं, ठीक है। अब इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 वेरिएबल बनाते हैं इधर, ठीक है। एक बनाते हैं रोज लेने के लिए और एक कॉलम्स लेने के लिए। तो हम लिखते हैं इंट रोज और कॉल्स, ठीक है। हमने रोज और कॉल्स बना लिए। अब यहाँ पर इनपुट लेने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे scanf, ठीक है। और इधर लिखेंगे %d, ठीक है, स्पेस %d, मतलब रोज और कॉलम ले रहे हैं हम, है ना। तो हम क्या करेंगे, %d लिखते हैं 2 बार और इधर लिखते हैं एम्परसेंड रोज, जो पहले वाला वेरिएबल होगा रोज, एंड एम्परसेंड कॉल्स, ठीक है। तो हम 2 वैल्यू ले रहे हैं, रोज और कॉल्स। एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि
यूज़र ने क्या क्या इनपुट करा है, ठीक है। यू हैव एंटर्ड, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं %d रोज एंड %d कॉल्स। अब ये %d क्या है? %d बेसिकली क्या करता है आपकी मैट्रिक्स में %d की जगह पर जहाँ पर हम वेरिएबल पास करेंगे कोमा के बाद, वो %d को रिप्लेस कर देंगे। जैसे मैं इधर पास करता हूँ रोज़ और इधर पास करता हूँ कॉल्स, ठीक है। तो ये जो रोज़ और कॉल्स हैं, तो पहला रो जो है वो पहले %d को रिप्लेस कर देगा और दूसरा कॉल्स जो है वो दूसरे %d को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। चलो अब हम इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने की शॉर्ट की क्या है? सबसे पहले F2 से हम सेव करते हैं, ठीक है। ये सेव हो चुका, हमारा F2 दबा दिया हमने। इसके बाद कंपाइल करने के लिए Alt F9, ठीक है, सक्सेसफुली कंपाइल होगा। फिर कंट्रोल F9 से हम इसको रन करते हैं। देखो नंबर ऑफ कॉल्स पूछ रहा है, जैसे मैंने डाला सबसे पहले कि मुझे 3/4 की एक मैट्रिक्स चाहिए। तो देखो रोज़ हमारी 3 आ गई और 4 हमारे कॉल्स आ गए, ठीक है। तो हमारे पास रोज़ और कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या एक कंडीशन लगानी कि रो और कॉल जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब रोज़ और कॉलम की जो वैल्यूज़ है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी हम इसको आगे प्रोसीड करें, ठीक है। नहीं तो हम इसको प्रोसीड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इफ़ हम लिखते हैं रोज़, ठीक है, डबल इक्वल टू कॉल्स, ठीक है। अगर रो कॉल्स के इक्वल है तो हम, अगर नॉट इक्वल है तो हम क्या करेंगे? नॉट इक्वल कॉल्स के है तो हम एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे यहाँ पर, printf, ठीक है। इधर लिख देंगे द रोज एंड कॉल्स शुड बी इक्वल, ठीक है। रोज और कॉल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये हमें प्रिंट करवा देंगे और एल्स के अंदर हम यहाँ पर अपना बाकी का जो प्रोसीजर है वो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एल्स लिख दिया हमने और एल्स में हम क्या करेंगे? ये जो आगे का सौदा है वो प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। चलो हम इसको सेव करते हैं। F2 से सेव करा, Alt F9 कंपाइल सक्सेस, कंट्रोल F9 रन। जैसे मैंने लिख दिया 5, ठीक है, स्पेस 8, तो क्या लिखा है? द नंबर ऑफ कॉल्स एंड रोल्स शुड बी इक्वल, ठीक है। तो ये एरर दे दिया इसने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? दोबारा से रन करते हैं इसको और हम लिखते हैं इस बार 4/4 का हमें चाहिए। तो नंबर ऑफ रोज 4 है और कॉल भी 4 से। चलो वेरी गुड, ठीक है हमारा। अब हम क्या करते हैं? उनसे इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल बनाते हैं इधर इसी एल्स कंडीशन के अंदर, ठीक है, इंट। अब हम क्या करेंगे? पर रोज और कॉलम्स आ गए, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे? हम लेंगे कि उनसे क्या क्या इनपुट लेने हैं, मतलब हम यहाँ पर एरेज लेंगे बेसिकली। और एरे जो होगी हमारी 3 वेरिएबल होंगे। सबसे पहले एक होगा मैट्रिक्स 1, ठीक है, जिसमें रोज होंगी जो नंबर ऑफ एंटर रोज है, ठीक है। और कॉलम्स क्या होंगे? जो नंबर ऑफ एंटर हमने कॉल्स लिए हैं, ठीक है, वो आपके कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो ये रोज होगी, कॉलम्स हो गए और हमारा बेसिकली यहाँ पर रोज और कॉलम बन गया इंट पहला मैट्रिक्स 1, ठीक है। दूसरा होगा मैट्रिक्स 2, ठीक है, क्योंकि 2 मैट्रिक्स चाहिए हमें ऐड करने के लिए। तो इसमें भी क्या होंगे? उतने ही रोज होंगे और उतने ही कॉल्स होंगे, ठीक है। इसके बाद देख लेंगे हम रिजल्ट मैट्रिक्स, जो हमारा आउटपुट होगा, जो रिजल्ट होगा, ठीक है, उसमें भी उतने ही रोज होंगे और उतने ही कॉल्स होंगे। समझ गए? तो रोज और कॉलम जो है हमारे सारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें इनपुट लेना है बेसिकली यूज़र से, ठीक है। अब इनपुट कैसे लेंगे? रोज और कॉलम का इनपुट लेना है। तो हम इनपुट के लिए पहले एक फंक्शन बना देते हैं, या तो हम यहाँ पर भी ले सकते हैं फॉर लूप चला के। वैसे तो बहुत गंदा कोड हो जाएगा हमारा, तो हम थोड़ा साफ सुथरा अच्छी प्रोग्रामिंग करते हैं, है ना, हम अच्छे डेवलपर हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे वॉइड, ठीक है, इनपुट, ठीक है, इनपुट मैट्रिक्स। ओके, तो मैट्रिक्स हम 2 चीज़ें लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं इंट रोज, ठीक है, इंट कॉल्स, ठीक है। इधर लेते हैं एक मैट्रिक्स इंट
मैट्रिक्स, ठीक है। और इसका जो साइज़ होगा वो क्या होगा, रोज़ और कॉल्स होगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट साइज़ बना देते हैं, क्योंकि ऐसे तो ये नॉर्मल इंटीजर ले लेगा, तो हम डिफ़ॉल्ट कुछ साइज़ बना देते हैं कि कितने बाय कितने की मैट्रिक्स होती है। तो हम यहाँ पर हम कुछ डिफ़ाइन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो मैक्स होगी ना, मैक्स रोज़ वो होगी मान लो 10, ठीक है। और एक और चीज़ डिफाइन कर देते हैं, मैक्स कॉल्स जो होंगे ना वो भी हमारे होंगे 10, मतलब 10 से ज़्यादा हम नहीं लेंगे इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन भी लगा देते हैं, और यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं, और रोज ग्रेटर देन मैक्स रोज, ठीक है। सिर्फ रोज को ही चेक करते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल होनी ज़रूरी है। या फिर हम दो इनपुट क्यों ले रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़, हम दो इनपुट क्यों ले रहे हैं, हम एक ही इनपुट से काम चला सकते हैं, ठीक है। हम इधर ले लेते हैं एक ही इनपुट, ठीक है। तो एंटर द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही ले लेते हैं ना, हम इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका रोज और कॉलम जो है वो इक्वल है, उसके ऑर्डर दे दे, मान लो 3x3 की या 4x4 के, तो हमें ऑर्डर दे दे, ठीक है। तो वो ऑर्डर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और रोज और कॉल्स जो है वो दोनों हम यहाँ पर बना देते हैं। सपोज इसको मैंने कॉल्स कर दिया, लिख देते हैं रोज इक्वल टू कॉल्स, ठीक है। जो रोज है उसी की वैल्यू कॉल्स के इक्वल कर दी। चलो अब हम एक बार कंपाइल करके देख, कोई एरर तो नहीं आ रहा। हाँ, एरर आया हमारे पास, क्या आया, सिंटेक्स एरर डिक्लेरेशन वर्ड, अच्छा ऊपर वाला, अच्छा हमने उसको ढंग से सिंटेक्स उसको डिक्लेयर नहीं करा। तो हम क्या करते हैं, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर इधर लिख देते हैं मैक्स रोज, ठीक है, और इधर लिख देते हैं हम मैक्स कॉल्स, ठीक है। तो ये हमने बना दिया इधर, ओके। और यहाँ पर ये बना के अब हम इसको कंपाइल करते हैं। अभी भी एक एरर है, क्या एरर है ये, रोज इज़ नेवर यूज, कॉल्स इज़ नेवर यूज, ये लाइन नंबर 21 में डिक्लेरेशन इज़ नॉट अलाउड हेयर, ओके। तो मैं यहाँ डिक्लेरेशन करने की बजाय इस डिक्लेरेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को उठाते हैं यहाँ से, ये क्या खुल गया क्योंकि ये कंडीशन के अंदर है, तो इसलिए इसकी डिक्लेरेशन हो सकता है अलाउड ना हो, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से हटा के बाहर ले जाते हैं। यहीं डिक्लेयर कर देते हैं इसके बाद, ठीक है। इंट मैट्रिक्स 1, इधर बनाते हैं रोज कॉल्स। अब एक बार सिंगल बना के एक बार ट्राई करते हैं, क्या इसकी यहाँ पर अलाउड है, हमें डिक्लेयर करना है एरर। क्या एरर दिया इसने, रोज एंड डिक्लेरेशन नॉट अलाउड लाइन नंबर 17, ये यहाँ पर भी हमें डिक्लेयर नहीं करने दे रहा। तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा से इसको स्कैनएफ से ही ले लेते हैं। इसको यहाँ पर डिक्लेयर करने की बजाय हम इसको सबसे ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है हमें बाद में डिक्लेयर करना हमें अलाउ ना हो। तो हम इधर ले लेते हैं इंट मैट्रिक्स 1, ओके, मैक्स रोज और मैक्स कॉल। चलो यहाँ चेक करते क्या डिक्लेरेशन अलाउड है, ओके। ये वार्निंग दे रहा,
ठीक है। अब कोई हमें एरर नहीं है, अब जस्ट सिंपल सी वार्निंग है। तो मतलब यहाँ पर हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहीं पर आगे डिक्लेयर कर देते हैं सारी चीज़ें। तो ये हमारा डिक्लेरेशन यहाँ हो पा रहा है, तो हम डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स 2 और इसमें लिख देते हैं हम मैक्स रोज और मैक्स कॉल्स। ओके, थर्ड हमारा है रिजल्ट मैट्रिक्स, जिसका साइज होगा मैक्स रोज और मैक्स कॉल्स। ओके, तो हमने सिंपली क्या करा है, हमने रोज एंड कॉलम्स करके 3 मैट्रिक्स बना दिए हैं। पहला हमने मैट्रिक्स 1 बनाया, दूसरा मैट्रिक्स 2, तीसरा जो है हमने रिजल्ट को स्टोर करने के लिए एक रिजल्ट बना दिया। बट इधर मैक्स क्यों लिखा, क्योंकि हमने क्या करा, मैक्स टू मैक्स 10/10 की हो सकती है, बट हमें कितने के बनाने, जितने हमें रोज और कॉलम्स दिए हैं हमें उतने की ही बनानी है। ठीक है, तो मैक्स मतलब हमने बड़े से बड़ा ले लिया साइज़, और इसके बाद यहाँ हमने एक कंडीशन भी लगा दी है कि 10 से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, मैक्स रो से ज़्यादा होनी चाहिए। तो मतलब 10 से ज़्यादा हमारी रो बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो अब हमारा आई थिंक ठीक है। तो अब हम एक बार दोबारा से ऑल्ट F9 करके देखते हैं। ओके, वार्निंग है, अगर मैं कंट्रोल F9 करूँगा तो ये चल जाएगा। अच्छा, ये कह रहा है पहले वार्निंग्स को रिजॉल्व करो तब ये चलेगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसके अंदर प्रिंट F लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 3% D लिखते हूँ, %D एंड %D। ठीक है, और यहाँ पर तीनों चीज़ें लिख देता हूँ, रोज, कॉल्स और मैट्रिक्स। ओके, अब देखो एक बार ऑल्ट F9 करके सक्सेस। ओके, हो गया सक्सेस हमारा। यस, अब हमारे पास एंटर करते हैं ऑर्डर। मान लो हमने 3/3 की लेनी है। ठीक है, तो हमारा 3 हो गया है यहाँ पर। मीन हमारा इनपुट भी ले लिया है इसने। ठीक है, चलो एग्जांपल और समझते हैं एक बार इसको। ऑल्ट कंट्रोल F9, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मैं 12 का लेता हूँ तो क्या रह देता है, द रोज एंड कॉलम शुड बी इक्वल। अच्छा, वही हमने मैसेज चेंज नहीं करा। ठीक है, एंड लेस देन 10, तो हम लेस देन 10 ही लिखते हैं। शुड बी इक्वल का क्या मतलब है, अच्छा कॉल्स भी तो ले रहे हैं हम। ठीक है, तो हम इधर लिख लेते हैं एक बार, एक और काम करके देखते हैं इधर, रोज इक्वल टू कॉल्स। ठीक है, चलो ऑल्ट F9, कोई एरर नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स लिखते हैं, मान लो 10 लिख दिया। हाँ, यू हैव एंटर 10 रोज एंड 10 कॉल्स। ठीक है, अब मैं दोबारा से लिखता हूँ। मान लो मैंने 13 लिख दिया, 10 से ज़्यादा है, तो क्या लिखा है, एरर देयर द रो एंड शुड बी इक्वल और एंड लेस देन 10। तो शुड बी इक्वल वाली लाइन हटा देते हैं, क्योंकि शुड बी इक्वल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा लेस देन 10 लिखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स शुड बी मैट्रिक्स should be less than 10 ऑर्डर। ठीक है, 10 से ऑर्डर से कम की होनी चाहिए। चलो यहाँ तक ठीक है, रोज एंड कॉल्स हमें मिल गए। अब हमें क्या लेना है, इनपुट लेना है मैट्रिक्स का। ठीक है, इनपुट का हम फंक्शन कॉल करते हैं। ऊपर हमने एक फंक्शन बनाया है, क्या नाम है हमारे फंक्शन का ऊपर जो हमने बनाया है, इनपुट मैट्रिक्स। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं मैट्रिक्स का। तो हम सिंपली इधर क्या लिखते हैं, कॉल कर देते हैं इनपुट मैट्रिक्स। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या पास कर देते हैं, हमारे जो रोज़ है, ठीक है, हमारे जो कॉल्स हैं, ठीक है, रोज़ और कॉलम्स, और साथ ही साथ हमारा तीसरा मैट्रिक्स 1 जो है वो हम यहाँ पर पास कर देते हैं। अब देखते हैं हम ये क्या प्रिंट करता है। ठीक है, अब हम कंपाइल करते हैं, सक्सेस। मान लो मुझे 5/5 की मैट्रिक्स चाहिए, तो ये देखो अभी क्या कर रहा है, 5/5 और 3 इसने प्रिंट करा दिए, 5 और -212, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है वैसे -212 की, तो इसलिए इसने मतलब ऐसे ही रैंडम प्रिंट करा दिया। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली अब हमें इधर सारी कार्रवाई करनी है इनपुट में। तो हम इनपुट लेंगे, इनपुट लेते टाइम हम क्या करेंगे, इधर पहले एक मैसेज लिख देते हैं,
राइट इनपुट फॉर, इससे पहले ये फंक्शन कॉल करने से पहले हम एक लाइन लिख देते हैं प्रिंट एफ, और इसमें लिख देते हैं एंटर इनपुट ऑफ मैट्रिक्स 1। ठीक है, मैट्रिक्स 1 का भी हम इनपुट ले रहे हैं। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट वाले में आते हैं। अब यहाँ पर इनपुट कैसे लेना है, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास रोज एंड कॉलम्स है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लूपिंग स्टेटमेंट चलाएंगे। ठीक है, तो हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। तो हम इधर लिखते हैं इंट आई, ओके, इक्वल टू 0। आई क्या है हमारा, 0 है। आई लेस देन रोज है, तो हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, समझ गए, फॉर लूप है, सिंपल। इसके अंदर में एक और लूप चलाते हैं, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे है, तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, एक इसके अंदर एक और लूप चलाएंगे। तो हम लिखेंगे फॉर इंट जे इक्वल टू 0 और जे लेस देन कॉल्स है। ठीक है, तो हम जे प्लस प्लस कर देंगे। ओके, वेरी गुड, यहाँ तक हमारा ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मेन 14 इनपुट लेना है। ठीक है, तो हम पहले एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ। इधर लिख देते हैं हम एंटर इनपुट एट पोजीशन या 4 पोजीशन। कौन सी पोजीशन के इनपुट ले रहे हैं, 4 पोजीशन, और हमारी पोजीशन जो होगी वो होगी % d कॉलन %d। मतलब हम ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर ये इनपुट बता रहे हैं कि जब इनपुट एंटर करेगा तो यूज़र को पता होना चाहिए कि वो कौन सा एलिमेंट एंटर कर रहा है। सपोज फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कर रहा है तो 1 by 1, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कर रहा है तो 1 by 2, है ना, तो उसको पता होना चाहिए। और यहाँ पर क्या प्रिंट कराएंगे, i+1 और j+1। अब मैंने i+1 j+1 क्यों रखा, क्योंकि ये फर्स्ट हमारे लिए होता है, बट कंप्यूटर के लिए वो 0 होता है, तो हम एक +1 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, नहीं तो कंप्यूटर के हिसाब से 0 1 2 होगा। ठीक है, तो हम इसको प्रिंट करवा दिए यहाँ पर। अब हम उसके इनपुट ले रहे हैं और उस इनपुट को स्टोर कर देंगे ऊपर वाली मैट्रिक्स में। ठीक है, तो हम इनपुट लेने का क्या यूज़ करते हैं, scanf। ओके, scanf, और यहाँ पर लिख देंगे हम %d। ठीक है, और यहाँ पर जो उसका आउटपुट आएगा %d का, उसे हम कहाँ पर स्टोर करेंगे, अपना जो मैट्रिक्स है उसके i इंडेक्स और उसके j इंडेक्स के अंदर हम उसको स्टोर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जब हमारे पास वैल्यू स्टोर हो जाएगी सभी की, यहाँ पर हमने मैट्रिक्स और कॉलम्स को प्रिंट कराया हुआ है। ठीक है, तो हम एक बार Alt F9 करते, क्या कोई एरर है, ये ऐसे एक एरर है। क्या कह रहा है ये एरर, अनडिफाइन आई। ओके, तो ये कह रहा आई जो है वो अनडिफाइन है। ठीक है, चलो वेरी गुड, अगर ये अनडिफाइन है तो हम इसको डिफाइन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इधर एंटर मारते हैं और यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाने की कोशिश करते हैं, इंट आई इक्वल टू आई एंड जे कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इसको हटा देते हैं। क्या अब ये वर्क करेगा, हो गया सक्सेस, वेरी गुड। ठीक है, कंट्रोल F9 करते हैं। चलो कितने बाय कितने की मैट्रिक्स चाहिए, चलो 2 by 2 की लेते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ी मैट्रिक्स प्रिंट नहीं करवानी। हाँ, 1 by 1 ऑर्डर पे क्या होगा, 1 by 1 ऑर्डर पे मान लो मैं 4 प्रिंट रखना चाहता हूँ। और एंटर पोजीशन इनपुट फॉर 1 और 2। ओके, 1 और 2 मतलब सेकंड एलिमेंट, मान लो मैंने 4 रख दिया दोबारा से। थर्ड एलिमेंट 2 और 1, मान लो मैंने 6 रख दिया। फोर्थ एलिमेंट 2 by 2, मान लो 6 रख दिया। तो टोटल हमारे पास ये हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स प्रिंट अभी भी नहीं हुई, क्योंकि हमने मैट्रिक्स प्रिंट का भी प्रोग्राम बनाया ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास अभी एक प्रॉब्लम हो रहा है। देखो ये इनपुट ना थोड़ा भद्दा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना स्पेस नहीं है। इधर बीच में डालते हैं x, क्योंकि x से हमें पता चलेगा इतने बाय इतने या इतनी बाय इतनी की पोजीशन है, और यहाँ पर कॉलन दबा के और थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं ताकि थोड़ा सिंपल लगे और अच्छा लगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स का हमारा इनपुट आ रहा है यहाँ पर, तो हम ये प्रिंट ना करवाते हैं, यहाँ पर हटा देते हैं। ठीक है, ओके, हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है और प्रिंट भी हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहली इनपुट ले ली, अब हम क्या करेंगे, दूसरा इनपुट भी ले लेते हैं और इसी लाइन को हम कॉपी करके लिखते हैं नीचे, प्रिंट एफ ब्रैकेट में एंटर इनपुट फॉर
मैट्रिक्स 2, मैट्रिक्स 2, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया, मतलब मैट्रिक्स 2 अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, उसके इनपुट प्रिंट करवा रहा हूँ। ओके, अब सेम वही फंक्शन मैं इनपुट वाला कॉल कर दूंगा इधर, क्योंकि हमने एक फंक्शन बना रखा है इनपुट लेने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनपुट मैट्रिक्स, ओके, और उनके रोज़ और कॉलम जो हैं वो दोनों हम यहाँ डाल देंगे, रोज़ कॉल्स। लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स 2, मैट्रिक्स 2, ठीक है। अभी देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि मुझे बोलना ही पड़ता है बीच बीच में रुक के, और आपको समझाना पड़ता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इसको ढंग से देख लोगे, याद कर लोगे प्रोग्राम को, तो बहुत ही सिंपल है। तो मैट्रिक्स 2 बना दिया मैंने। अब मैट्रिक्स 2 का भी इनपुट आ गया, बट अभी हमें उनको डिस्प्ले करवाने के लिए एक फंक्शन बनाना, ताकि हम मैट्रिक्स को डिस्प्ले करा सकें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, void डिस्प्ले मैट्रिक्स, ठीक है। डिस्प्ले मैट्रिक्स में भी सेम ही कंसेप्ट लगेगा ऊपर वाली। जैसे ही हम उस इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ करते हैं, तो हम स्कैन एफ करने की जगह हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो यहीं पर ले लेंगे सारी चीज़ें, इंट रो, इंट कॉल्स, ठीक है, ये रोज़ है और ये कॉल्स है, और यहाँ पर लिख दिया इंट मैट्रिक्स, ओके। मैट्रिक्स वही साइज़ आपका, मैक्स रोज़ और मैक्स कॉल्स, ठीक है। तो हमने इनपुट ले लिया मैट्रिक्स का, और अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। तो वही प्रोसेस ऊपर वाला कोड ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इंट आई कॉमा जे, ओके, 2 वेरिएबल बना दिए, एक फॉर लूप चलाया जो कहाँ से स्टार्ट होगा, आई इक्वल टू 0, फिर आई लेस देन रोज़, ठीक है, देन आई प्लस प्लस, और इसी के अंदर एक और फॉर लूप चला दिया, फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन कॉल्स, और जे प्लस प्लस, ओके। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला इनपुट भी। और यहाँ पर अब हम क्या कराएंगे, प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम लिख देंगे %d और स्पेस, और यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, हमारी वो जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का, उस इंडेक्स का नंबर, मतलब मैट्रिक्स जो भी हमारी है XYZ, उसका I और J पोजीशन पे जो एलिमेंट है हम उसको प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद जब 2 रोज़ 2 एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, फिर एक हमें एंटर चाहिए ताकि सेकंड लाइन प्रिंट हो सके। तो एंटर मारने के लिए हम क्या करते हैं, सी लैंग्वेज में हम लिखते हैं प्रिंट एफ ब्रैकेट में, और यहाँ लिख देंगे \n, शायद ये चल जाएगा, \n, ठीक है। तो हम डिस्प्ले करवा के भी देखते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने क्या इनपुट करा है। तो हम इधर प्रिंट एफ लिखते हैं, फटाफट करते हैं फास्ट, यू हैव एंटर्ड, ठीक है। और यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर देते हैं, डिस्प्ले मैट्रिक्स वाला फंक्शन, ठीक है, जिसके अंदर हम 2-3 चीज़ें पास करते हैं, रोज़ कॉल्स और मैट्रिक्स 1, ओके। ये हमने प्रिंट करवा दिया। अब देखो हमने डिस्प्ले मैट्रिक्स सही लिखा है, डिस्प्ले मैट्रिक्स, हाँ ठीक है, डिस्प्ले मैट्रिक्स, ओके। अब हम कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। हाँ, एरर मिल गया भाई हमें। क्या कह रहा है ये, स्टेटमेंट मिसिंग, अच्छा यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, जल्दबाजी, हम सेमीकोलन लगाना भूल गए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कोई एरर है, नहीं है, वेरी गुड, प्रिंट करा, ओके। कितने की स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, मान लो 2x2 की चाहिए, ओके। 1 by 1 जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, मान लो 1 2, ओके। एरर आया हमारे पास, क्या एरर आया, एरर हमारे पास गलत आया, रुक जाओ चेक करते हैं दोबारा से। 2x2 की मैट्रिक्स चाहिए, ओ यू हैव एंटर्ड 2 रो एंड 2 कॉलम्स इनपुट, ओके, ऑफ मैट्रिक्स 1, एंटर इनपुट पोजीशन 1 by 1, मैंने मान लो 1 कर दिया, ओके। एंटर एलिमेंट फॉर द पोजीशन 2x2, ओके। ये आगे आगे कैसे चल गया, तो गड़बड़ है, यू हैव एंटर्ड दिस, ये क्या हो गया, ये तो कुछ गड़बड़ हुई है मुझे लग रहा है।
देखो उसमें बैक स्लैश एन डालता हूँ मैं एक बार इधर। ओके, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैक स्लैश एन डालते हैं। ओके, ये मैट्रिक्स 2 होगी, मैट्रिक्स 1 होगी। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है आई थिंक, एक बार देख लेते हैं। इधर बैक स्लैश एन डालते हैं और ऑल्ट F9 दबाते हैं। सक्सेस। हमने क्लियर स्क्रीन लगा रखा है ना, लगा रखा है, तो उसमें भी क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं एक बार, क्योंकि ये जो लूप चल रहा है ना, ये थोड़ा सा हमें गड़बड़ा सा लग रहा है कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ लगा देते हैं क्लियर स्क्रीन। सक्सेस, एंटर। 2x2 की हमें मैट्रिक्स चाहिए, वेरी गुड। एंटर पोजीशन 1x1 मैंने डाल दिया 1, 1x2 डाल दिया 2, 2x1 ठीक है 3, 4 परफेक्ट। सेकंड इनपुट ले रहा है 1 2 3 4। ओके, यू हैव एंटर्ड 128704160। ये क्या है, मतलब लगता है प्रिंट ढंग से नहीं हुआ, ठीक है, ये प्रिंटिंग की मिस्टेक है बेसिकली। तो हम लिखते हैं, यहाँ चेक करते हैं यू हैव एंटर्ड कहाँ लिखा, ये रहा यू हैव एंटर्ड। तो यहाँ पर हम पहले बैक स्लैश एन लगाते हैं। ओके, इसके बाद जो ये डिस्प्ले मैट्रिक्स वाला फंक्शन है, इसमें जाते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ लिख रखा है आई और जे। ओके, मैट्रिक्स डाल रखी है हमने, मैट्रिक्स। ओके, आई और जे पोजीशन, वेरी गुड, हमने ठीक कर रखा है सब कुछ, कोई ज़्यादा तगड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रिंट करवाने से पहले हम एक बार यहाँ पर क्लियर स्क्रीन लिखते हैं, ठीक है, ताकि हमें क्लियरली आउटपुट मिले, ठीक है। तो हम करते हैं ऑल्ट F9 सक्सेस, कंट्रोल F9, ठीक है। 2 3 4 5, एक मैट्रिक्स मैंने 2 3 4 5 बना दी। ओके, 1 2 3 4। ओके, क्या आया है, 12870 और 416, ये तो गलत आया मेरे हिसाब से। चलो देखते कहाँ गड़बड़ है। अच्छा, यहाँ गड़बड़ है, क्योंकि ये जो हम स्कैन एफ कर रहे हैं ना, इससे पहले एक M% का सिंबल आता है, जो हम कई बार भूल जाते लगाना। डिस्प्ले में तो हमें नहीं चाहिए, बट हाँ हमें उसमें चाहिए। तो अब हम दोबारा ये करते हैं 2x2 की मैट्रिक्स, मान लो 1 2 3 4। ओके, सेकंड मैट्रिक्स 4 5 6 7। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है हमारा, ठीक है। हमारा मैट्रिक्स बन गया है, डिस्प्ले भी हो गया है, डिस्प्ले भी परफेक्टली हो रहा है। अब हम एक फंक्शन और बना लेते हैं, यू हैव एंटर्ड मैट्रिक्स 1, इधर लिख लेते हैं मैट्रिक्स 1, ये एंटर करिए आपने, और मैट्रिक्स 2 यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन, यू हैव एंटर्ड मैट्रिक्स 2, और यहाँ पर लिख दिया मैंने मैट्रिक्स 2। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक लास्ट प्रोग्राम बनाते हैं हमारे उन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करने का, ठीक है। प्लस करने का मतलब उन दोनों का सम निकालने का, ठीक है। तो हमने डिस्प्ले का भी बना लिया फंक्शन, और ऐड करने का मतलब इनपुट लेने का भी बना लिया। अब हम डिस्प्ले के बाद अगला जो हमारी कैलकुलेशन है एडिशन, वो निकालते हैं, ठीक है। वॉइड एडिशन, ठीक है, एडिशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले रोज एंड कॉलम्स लेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स सेटिंग में सेकंड मैट्रिक्स लेंगे, और साथ में लास्ट में रिजल्ट लेंगे, ताकि हम रिजल्ट भी मैनिपुलेट कर सकें, ठीक है। तो हम इधर लेंगे इंट रोज इंट कॉल्स, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर इंट मैट्रिक्स 1, इधर नहीं लिखा हमने,
इंट मैट्रिक्स 1 और इसका जो लेंथ एंड विड्थ है वही आपकी मैक्स रोज और मैक्स कॉल्स। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैट्रिक्स 2 इंट मैट्रिक्स 2। ठीक है, और इसका ले लेते हैं यहाँ पर मैक्स रोज। ओके, और यहाँ पर लिख लेते हैं मैक्स कॉल्स। ठीक है, इसके बाद एक तीसरा मतलब चौथा पैरामीटर लेते हैं हम यहाँ पर रिजल्ट, और इसका भी साइज क्या होगा, मैक्स रोज और मैक्स कॉल्स। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करा है यहाँ पर, मैं आपको पहले थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। हमने एक एडिशन फंक्शन बनाया है जिसमें हमने बेसिकली 5 पैरामीटर लिए हैं। पहला लिया है कि कितनी रोज और कितनी कॉलम्स हम यूज़ कर रहे हैं, पहली चीज़। फिर लास्ट के जो 3 पैरामीटर है वो क्या है जो हमें चाहिए, पहला मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स और तीसरा उन सभी का रिजल्ट। ठीक है, तो पहले मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, वही मैक्सिमम जो साइज है उसका लेंगे, बट जब रोज एंड कॉलम्स की हमारी लूप चलेगी तो वो ऑटोमेटिकली उसी साइज में हो जाएगा जो हमने एंटर करा है। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स 1 दोनों हो गए, तीसरा हमारा रिजल्ट, इन दोनों को प्लस करके हम किस में स्टोर करेंगे, रिजल्ट में। ठीक है, तो हम ये काम करेंगे। तो सेम हमें वही करना है, इंट आई और जे 2 वेरिएबल ले लिए मैंने। ठीक है, अब फॉर लूप चलाऊंगा मैं, फॉर आई इक्वल टू 0। ठीक है, आई लेस देन रोज, ओके, आई प्लस प्लस, और इसके बाद जो सेकेंड लूप चलेगा हमारा वो चलेगा फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन कॉल्स, मतलब कॉलम से कम होना चाहिए, देन जे प्लस प्लस, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने लूप चला लिया। अब हमें उन दोनों का एडिशन करना और उसको किस में स्टोर करना है, रिजल्ट में स्टोर करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे रिजल्ट आई जे, जो रिजल्ट आई जे पोजीशन का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा बेसिकली रो आई और रो जे का, मतलब फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का आई और जे, सेकेंड वाली मैट्रिक्स का आई और जे, उन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं मैट्रिक्स 1 आई जे, ठीक है, प्लस मैट्रिक्स 2 आई और जे। ठीक है, तो हमने क्या करा, उन दोनों को प्लस करके उसमें रिजल्ट में स्टोर कर दिया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें बस इतना ही काम करना है रिजल्ट निकालने के लिए। अब हम बेसिकली रिजल्ट को लास्ट में प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, यू हैव एंटर्ड मैट्रिक्स 1 एंड यू हैव एंटर्ड मैट्रिक्स 2, और मैट्रिक्स 2 को एक बार डिस्प्ले करवा देंगे, उसका रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे, रिजल्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसको प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे डिस्प्ले मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर वही चीज़ें पास करते हैं, रोज, कॉल्स और मैट्रिक्स 2। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्प्ले करवा दिया। अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन मैट्रिक्स, एडिशन करवा रहे हैं। हमने नाम क्या रखा था, एडिशन मैट्रिक्स रखा था, फंक्शन का क्या रखा था, हाँ एडिशन मैट्रिक्स था। ओके राइट, बिल्कुल करेक्ट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पास करी थी, सबसे पहले रोज़, उसके बाद हमने क्या पास करे थे, कॉल्स, उसके बाद क्या पास करे थे हमने, मैट्रिक्स 1, उसके बाद क्या पास करी थी, मैट्रिक्स 2। ओके, उसके बाद क्या पास करे था, रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको कॉल करके डिस्प्ले करा देंगे रिजल्ट को। ठीक है, printf \n रिजल्ट मैट्रिक्स, जो आपका रिजल्ट मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, डिस्प्ले मैट्रिक्स, और वही हम डाल देंगे इधर, रोज, कॉल्स और रिजल्ट। ठीक है,
तो ये हमने इधर बना लिया। चलो इसको एक बार कंपाइल करके देखते कोई एरर तो नहीं। यस एरर है, वी हैव एरर। क्या है ये? एक्सपेक्टेड, क्या कह रहा है ये? एक्सपेक्टेड, ओके, रिजल्ट मैट्रिक्स रोज कॉल्स मैक्स रोज मैक्स कॉल्स। व्हाट इज दिस? क्या एरर है ये? अच्छा, वो कह रहा है कि एक ब्रैकेट होना चाहिए था, ब्रैकेट एक्सपेक्टेड था इनको। स्पेस डालते हैं थोड़ा सा, इंट डालते हैं, सॉरी यहाँ हमने इंट नहीं लिखा, ठीक है। तो ऑल्ट F9, अब भी एरर है। अब कहाँ पर एरर? ये है एंड में। क्या कह रहा है ये? पैरामीटर 3 मिसिंग नेम स्टेटमेंट कॉलन। चलो अब हम देखते हैं एक बार क्या कह रहा है। डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हेयर, ऐसे करके कुछ एरर आ रहा है। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर आ गया आपका ये ब्रैकेट, ये आ गया इंट, यहाँ भी आ गया आपका इंट। अच्छा, 2 बार हमने यहाँ इंट लिख दिया है, ये गलती करी है हमने इधर, कोई नहीं। ऑल्ट F9, अब भी एरर है स्टिल। ओके, यहाँ पर एरर है, यहाँ पर हमने ये डालना था। ओके, नीचे भी डाल देते हैं हम ये। ओके, ऑल्ट F9, यस सक्सेस। चलो भाई रेडी। ओके, कितने में कितने मैट्रिक्स? चलो 2 बाय 2 का मैट्रिक्स लेते हैं। पहला हमने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा ले लिया 5 6 7 8, ठीक है। तो ये पहला मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद क्या हुआ? ये तो आगे चला ही नहीं है ना। ओके, पहला हो गया, दूसरा हो गया। ओके, डिस्प्ले करवा दिया पहला, दूसरा भी हमें फिर डिस्प्ले करवाना चाहिए था। ओके तो यहाँ पर हमने डिस्प्ले करवाना है पहला मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स, और फिर हम एक क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और डिस्प्ले मैट्रिक्स क्या हमारा क्रैश हो रहा है किसी रीज़न से? लेट्स सी। नहीं, अच्छा ये क्लियर मैट्रिक्स, क्लियर स्क्रीन चल रहा है इसके अंदर डिस्प्ले मैट्रिक्स में। तो हम क्या करते हैं, इसने क्या करा होगा, पहला प्रिंट करा, फिर क्लियर स्क्रीन चलाया, फिर दूसरा प्रिंट कर दिया, फिर क्लियर स्क्रीन चला दिया, और फिर जब लास्ट में हमने जो मैट्रिक्स डिस्प्ले करा ना, तो उसने क्या कर दिया, क्लियर स्क्रीन चला के उसको भी क्लियर कर दिया। मतलब इसने सीधा आउटपुट प्रिंट कर दिया। तो हम क्या करते हैं, इधर से क्लियर स्क्रीन हटा देते हैं, ठीक है। डिस्प्ले मैट्रिक्स में हमने क्लियर स्क्रीन हटा दी, और क्लियर स्क्रीन हम यहाँ पर करते हैं नीचे की साइड, ठीक है। मतलब जो हमें प्रिंट करवाना है उससे पहले ठीक क्लियर स्क्रीन करेंगे, ठीक है। जो हमें प्रिंट करवाना है ठीक उससे पहले। तो हम क्या करते हैं, हम क्लियर स्क्रीन करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, हाँ इसके बाद करते हैं यहाँ पर क्लियर स्क्रीन, ठीक है। क्योंकि इसने क्या करा, बेसिकली क्लियर कर दी स्क्रीन। ओके, ऑल्ट F9 सक्सेस। ओके राइट, ये क्या कह रहा है, क्लियर स्क्रीन मॉड्यूल अनडिफाइंड सिंबल, क्लियर नहीं होता भाई, स्पेलिंग गलत लिखे है मैंने, CLR होता सिर्फ, क्लियर नहीं होता। गलती करते हैं हम भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 2 बाय 2 की मैट्रिक्स ले ली। पहला ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा ले लिया 5 6 7 8। हाँ देखो आ गया ना, पहला मैट्रिक्स आया 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स आया 5 6 7 8, और जो उसका रिजल्ट आया 6 8 10 12, ठीक है। ये आपका आउटपुट आ चुका है, मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बस कमी क्या रह गई, कमी यहाँ रह गई कि यहाँ पर ना लास्ट में भी एक एंटर लगना चाहिए था। तो हम इधर एक \n लगा देते हैं, ताकि जो हमारा रिजल्ट प्रिंट हो रहा है ना वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, है ना। \n यहाँ पर ही प्रिंट कर देते हैं \n। ओके, बहुत परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है। अब दोबारा डालते हैं, 3 बाय 3 की लेते हैं। अब
तो बहुत सारे एलिमेंट डालने पड़ेंगे। 5 6 7 8 9, आपको पता है 3×3 में 9 होते हैं। अब इसमें उल्टे डाल देता हूँ, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, 3×3 की मैट्रिक्स परफेक्ट, बिल्कुल ही परफेक्ट। देखो हमने क्या करा, बहुत ही सिंपल तरीका करा। हमने पहला मैट्रिक्स प्रिंट कराया, दूसरा मैट्रिक्स प्रिंट कराया और लास्ट में रिजल्ट कर दिया, काम खत्म। मतलब हमें बस इतना ही करना है इसमें। ठीक है, तो मतलब अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हमें कैसे इसको रन करना है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ प्रोग्राम को, और इसका कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको जो फाइल है उसके अंदर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो हमें ये बनाना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं क्विट, ये कर देते। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एटलीस्ट मतलब एटमोस्ट हमें 1 आवर्स हो ही गया है, क्योंकि हम सॉल्व भी कर रहे थे अच्छे तरीके से, समझा भी रहे थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या, डेवलप अ सेट ऑफ टेस्ट केसेस दैट विल टेस्ट प्रोग्राम गिवन इन क्वेश्चन 1। ठीक है, तो टेस्ट केसेस बनाने। अब टेस्ट केसेस कैसे कैसे बनते हैं? टेस्ट केसेस बनाना बहुत ही सिंपल है। आपको पहले बेसिक केस लेना है, इसके बाद कुछ नेगेटिव नंबर का केस लेना है, कुछ पॉजिटिव नंबर का केस लेना है, उसके बाद आपको कुछ ग्रेटर केस लेना है, जैसे मान लो 10×10 से ज़्यादा की आप ट्राई कर रहे हो बनाने की। इसके बाद जो फुल उसकी लेंथ है, मतलब 10×10 की जो कैपेसिटी है, उसी का एक केस ले लो जिसमें सारे नंबर सारे 10×10 की मैट्रिक्स होगी, और वो उसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपके कुछ टेस्ट केसेस बन जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, बनाना है और उसको प्रिंट करवा के दिखाना है, काम खत्म। ठीक है, इतना कर लिया तो बाकी का आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया है कैसे करना है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, और अगर को कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है इसमें, तो आप कमेंट कर सकते हो बेफिक्र, और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मतलब अब आपको समझ आ गया है कि आपको कैसे बनाना है, कैसे करना है, वाई में क्या क्या पूछेंगे, सिंपल सा है। तो यहीं पर अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। ओके, बाय।